नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश रणभूमि 2023 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। 2023 विधानसभा चुनाव के पहले सियासी नब्ज को टटोलने हम पहुंच रहे हैं ब्यावरा विधानसभा। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको ब्यावरा विधानसभा, जहां से सीधे हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी राखी वर्मा, जो हमें बताएंगी ब्यावरा विधानसभा का सियासी मिजाज। राखी जी, ओवर टू यू। थैंक यू संचिता, और निश्चित तौर पर बहुत स्वागत है आपका रणभूमि 2023 में। मैं हूं आपके साथ राखी, और ब्यावरा में हम पहुंचे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है कि यहां के सियासी समीकरण क्या हैं। आपको बता दें कि भील राजाओं का शासन ब्यावरा में कहीं ना कहीं रहा, और 1951 से अभी तक का यदि आप रिकॉर्ड देखेंगे तो बारी बारी से बीजेपी और कांग्रेस यहां से जीत दर्ज करती आई है। कभी भी किसी को ऐसा मौका नहीं मिला कि रिपीट हुआ हो, अल्टरनेट दोनों ने अपनी जगह बनाई है। लेकिन ऐसे में ये बड़ा महत्वपूर्ण और दिलचस्प हो गया है कि इस बार क्या होगा, क्या है पूरा ब्यावरा का समीकरण, क्या है यहाँ पर विधायक की पहचान, क्या चाहती है यहाँ की जनता, उसके मन में क्या है, हर चीज के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं ब्यावरा की पृष्ठभूमि। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की ब्यावरा विधानसभा सीट। ब्यावरा मूलतः भील राजाओं द्वारा शासित रहा है। यहाँ अंतिम भील राजा धोला भील रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग 46 और राष्ट्रीय राजमार्ग 52 ब्यावरा को सड़क द्वारा कई स्थानों से जोड़ते हैं। ब्यावरा विधानसभा सीट के सियासी इतिहास पर नजर डाली जाए तो 1951 से लेकर अब तक हुए चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी बारी बारी से ये सीट जीतती रही है। निर्दलीय प्रत्याशी भी यहाँ जीत दर्ज करते रहे हैं। ब्यावरा विधानसभा सीट पर अब तक 14 चुनाव हुए हैं, जिनमें 5 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की तो 4 बार बीजेपी के प्रत्याशी ने बाजी मारी। 4 बार निर्दलीय प्रत्याशी जीते तो वहीं 1 बार जनता दल ने जीत का स्वाद चखा था। ब्यावरा विधानसभा सीट के जातिगत समीकरणों की बात की जाए तो यहाँ दांगी और सोंधिया समाज का दबदबा माना जाता है। यहाँ दांगी समाज का वोट बैंक 30,000 से ज्यादा है तो सोंधिया समाज के मतदाता भी लगभग इतने ही हैं। लिहाजा राजनीतिक दल इन्हीं जातियों से आने वाले प्रत्याशियों पर दांव लगाती है। लेकिन दांगी और सोंधिया बाहुल्य इलाके में लोधी, गुर्जर, मीणा और यादव मतदाता निर्णायक साबित होते हैं, जिससे इस वोट बैंक पर भी हर पार्टी की नजर होती है। ब्यावरा विधानसभा सीट में कुल 2,25,296 मतदाता हैं, जिनमें 1,15,985 पुरुष मतदाता, 1,09,311 महिला मतदाता हैं। दांगी 30,000, सोंधिया 25,000 हैं। यादव 17,000, गुर्जर 12,000, लोधी 13,000, मुस्लिम 7,000, वैश्य और अन्य मतदाता 12 से 13,000 हैं। विधानसभा सीट पर दिग्विजय सिंह का दबदबा माना जाता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के करीबी गोवर्धन दांगी को मैदान में उतारकर जीत दर्ज की थी। उन्होंने नारायण सिंह पवार को करीबी अंतर से चुनाव हराया था। गोवर्धन दांगी के निधन के बाद एक बार फिर पार्टी ने दिग्विजय सिंह के ही करीबी रामचंद्र दांगी को मैदान में उतारा और उन्हें जीत भी मिली। रामचंद्र दांगी ने 2020 उपचुनाव में नारायण सिंह पवार को शिकस्त दी थी। ब्यावरा के सियासी समीकरणों पर नजर डालें तो किसी भी प्रत्याशी को यहाँ दोबारा जीत दर्ज करना मुश्किल होता है। अब तक के सियासी इतिहास में डीएम जगताप और रामचंद्र दांगी ही 2 ऐसे प्रत्याशी रहे जो 2 बार चुनाव जीते हैं। इसलिए दोनों पार्टियां हर चुनाव में यहाँ प्रत्याशी बदल देती हैं। तो ये थी ब्यावरा की पृष्ठभूमि। अब देखिए महत्वपूर्ण होती है आंकड़ेबाजी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आखिरकार जिस तरीके से हमने जो पृष्ठभूमि में तमाम चीजें आपको दिखाई हैं और समझी हैं कि बारी बारी से मौका मिला है, कोई एक कभी स्थिर नहीं रहा। क्या होगा इस बार, क्योंकि तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी भी है। आगे बढ़ेंगे, तमाम तस्वीरों को और साफ करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं ब्यावरा की आंकड़ेबाजी।
2018 गोवर्धन लाल दांगी को 75,569 वोट मिले। नारायण सिंह को 74,743 वोट, वोटों का अंतर 826 रहा। 2013 में नारायण सिंह को 75,766 वोट, रामचंद्र दांगी को 72,678 वोटों का अंतर 3,088 रहा। 2008 में पुरुषोत्तम दांगी 51,950, बद्रीलाल यादव 38,506 वोटों का अंतर 13,444। 2003 में बद्रीलाल यादव 49,028, रामचंद्र दांगी 44,109, वोटों का अंतर 4,919। ब्यावरा विधानसभा में सियासी चमक दमक तो दिखाई देती है, लेकिन विकास का आईना धुंधला दिखाई देता है। इस विधानसभा के लोग यहाँ बुनियादी सुविधाओं तक के लिए तरस रहे हैं। ब्यावरा की जनता आज भी क्षेत्र के विकास से दूर है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इस बार ब्यावरा विधानसभा सीट में ऊंट किस करवट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। कि इस बार जनता का मन क्या है। सबसे ज्यादा यदि पहचान यहां पर रही है तो आपको बता दें कि एक महत्वपूर्ण इस सियासी रूप से यदि देखा जाए इस विधानसभा को, तो मैंने शुरुआत में ही कहा रिपीटिशन देखने को नहीं मिला है। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। तो ये बड़ा दिलचस्प है कि क्या तीसरे विकल्प के रूप में इस बार आम आदमी पार्टी हो सकती है, या फिर कांग्रेस अपनी जगह बचाकर रखेगी, या फिर कमल खिलेगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है और इसका फैसला जो करेगा वो सबसे महत्वपूर्ण होती है ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र की जनता। उसको 5 साल में क्या मिला, क्या वो खुश हैं, वो कितने खुश हैं अपने विधायक से। बहुत बार बहुत सारी बातें होती हैं, इन सब पे बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और ब्यावरा की आम जनता भी हमारे साथ है। लेकिन उससे पहले जो हमारे सहयोगी हैं ब्यावरा से, जो पल पल की अपडेट्स और पूरी एक यदि यहाँ की पृष्ठभूमि और तमाम चीजों को समझा जाए वो जानने के लिए हमारे साथ हमारे जो सहयोगी और संवाददाता हैं गजेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। गजेंद्र, बड़ा महत्वपूर्ण है ब्यावरा को समझना, और जिस तरीके से हमेशा एक गुमान भारतीय जनता पार्टी को रहा कि हम हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं हमने अभी बहुत सारी विधानसभा कवर की, यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा है। मुख्य रूप से यदि ब्यावरा की एक समस्या निकाल के देखी जाए और 5 सालों का आकलन किया जाए तो कितने बदलाव की जरूरत है, और सबसे मुख्य मुद्दा यहाँ का? सबसे मेन मुद्दा है जो है रोजगार का। रोजगार यहाँ पे बहुत पीछे है मैम यहाँ पे, और कहीं ना कहीं ये दिग्विजय सिंह जी का इलाका कहलाता है। 5 विधानसभा दिग्विजय सिंह जी की जन्मभूमि की कहलाती है, फिर भी कहीं ना कहीं रोजगार से वंचित है यहाँ पे लोग। बिल्कुल रोजगार नहीं है। बाकी यदि विकास की दृष्टि से देखा जाए तो सब कुछ ठीक है, क्योंकि अमूमन देखा है जो विधानसभा क्षेत्र होता है महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, बिजली, पानी, सड़क। आपने रोजगार की बात कर दी है। 5 सालों में तमाम चीजों के डेवलपमेंट की पूरी बात की जाए, जैसा कि शुरुआत में ही क्लियर हो गया है कि सियासी चमक धमक है, लेकिन विकास का जो आईना है बड़ा धुंधला सा दिखता है। ये तो धुंधला ही है, लेकिन कहीं ना कहीं अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है। यहाँ से पेशेंट और लोगों को भोपाल रेफर किया जाता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे डॉक्टरों की बहुत ज्यादा कमी है। चलिए ठीक है, इस चीज को कैसे दुरुस्त किया जाएगा, क्योंकि जो विधायक हैं, आपको बता दें कि अभी हाल ही में कांग्रेस को जो विधायक हैं रामचंद्र दांगी, वो पूरे अपने तमाम लोगों के साथ सीएम शिवराज से भी मंगलवार को मिलने पहुंचे थे। मैं आपको बता दूं कि तमाम समस्याओं को लेके प्रदेश के मामा के पास जाना पड़ रहा है, और शायद एक बात है कि शायद आईना दिखाने की कोशिश की शिवराज सिंह चौहान को कि प्लीज थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन बावजूद इसके समस्या जस की तस बनी हुई है। मुख्य रूप से कसूरवार ठहराया विधायक को जाता है, लेकिन असल में तस्वीरें क्या हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। और हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा, जिस पार्टी का विधायक उसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। कितना किया, जो समस्याएं हैं वो क्यों नहीं हो पाई हैं, इसका जवाब कांग्रेस से ही सबसे पहले लेना पड़ेगा। कांग्रेस से तमाम लोग हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि अभी जैसे हमारे जो सहयोगी उन्होंने भी बताया, अस्पतालों को लेके बड़ी समस्या है, करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में आप और आपके जो विधायक हैं वो सीएम शिवराज से भी तमाम चीजों को लेके मिले थे। तो क्या विधायक काम नहीं कर पा रहे हैं जो प्रदेश के मामा के पास जाना पड़ रहा है? देखिए, ऐसा है कि काम तो सभी चाहते हैं, और आम जनता चाहती है, विधायक चाहते हैं, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। पर अभी शिवराज सिंह जी को जनप्रतिनिधियों पर भरोसा ही नहीं बचा है। शिवराज सिंह जी सबको बाईपास करके सीधे जनता को बांटने में लगे हुए हैं।
उनको चुने हुए जनप्रतिनिधियों की कदर भूल गई। भाजपा ने नौकरशाह को हावी कर दिया है और चुने हुए जनप्रतिनिधि, चाहे पंचायत के हो, चाहे विधायक के हो, चाहे सांसद हो, इन सब लोगों को बाईपास करके सीधा जनता में चलो, इनसे कोई लेना देना नहीं। तो इस वजह से सारी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे शिक्षा की हो, हर तरफ करप्शन ही करप्शन नजर आता है। हर जिले में एक या दो लोग खाली पूरे जिले को चला रहा है, कलेक्टर को चला रहा है, अधिकारियों को चला रहा है। सीएम के इशारे पर हर जिले में एक दो लोगों ने पूरा कैप्चर कर लिया। दूसरी जो विधानसभा है जहां बीजेपी के विधायक है, वहां काम कैसे हो जाता है? वहां मतलब सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? देखो, मेरा ऐसा है मानना कि आप अगर कोई बीमार आदमी है और मुख्यमंत्री के यहाँ से सहायता होती है, बीमारी राज्य बीमारी सहायता है मुख्यमंत्री सहायता में, अगर कांग्रेस के विधायक का लेटर है तो एक तरफ फेंक दिया जाता है, और भाजपा के अगर मंडल अध्यक्ष का लेटर तो स्वीकृत कर देते हैं। तो बीमारी में भी बीजेपी कांग्रेस देख रहा है, इससे और घटिया बात क्या हो सकती है? ठीक है, जब आप लोग बात करने गए थे, मैं क्योंकि यही बात करूंगी कंटिन्यू, क्योंकि मिलने गए थे, क्या कोई आश्वासन मिला? लग रहा है कि अब काम हो पाएगा, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, जनता ने विधायक चुना, जनता ने यहाँ पर कांग्रेस पर भरोसा जताया है, तो उनकी समस्याओं का समाधान तो उन्हें रामचंद्र दांगी से है ना, प्रदेश के मामा को तो बाद में देखेंगे। देखो, जनता ने 2018 में जनादेश दिया, जनता ने तो भरोसा 18 में भी किया और 23 में भी करेगी, ठीक है। पर ये जो खरीद फरोख्त कर पलटा पलटी की जो राजनीति हुई है प्रजातंत्र में कभी देखने को मिला? अभी पिछले जब से मोदी जी और अमित शाह जी इस देश में राजनीति में आए हैं, तब से सरकारों को तोड़ना, जोड़ तोड़ करना, चुनी हुई सरकारों को गिराना, ये कौन सी परंपरा है? जनता ने जनादेश दिया था तो 5 साल कांग्रेस सरकार चलना था, कमलनाथ जी को सीएम रहना था, पर ये 1 साल में छटपटा गए, उन्होंने खरीद फरोख्त करके और सरकार गिरा दी। और सिंधिया जी को खरीद सकते हैं क्या? बिल्कुल 100% सबको पता है। बात कर रहे हैं आप, बड़ा सवाल है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को खरीद लिया? क्या बीजेपी में इतनी पावर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को खरीद लिया? चलिए, बड़ा गंभीर आरोप है। यहाँ पे एक बात और निकली, मैं क्योंकि आपको बता दें कि ब्यावरा से पूर्व विधायक रह चुके हैं, आपका बहुत स्वागत भी, और मैं निश्चित तौर पर सबसे पहले यहीं से शुरू करूंगी। 2 आरोप बड़े गंभीर हैं। कांग्रेस कह रही है कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, आप लोग जनप्रतिनिधि की सुनते नहीं हैं, सुनने की कोशिश नहीं करते, प्रदेश के मामा के पास विधायक तक को जाना पड़ रहा है, और जो एक जनादेश 2018 में मिला था तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी खरीद लिया। कांग्रेस की फितरत देखने क्या, उसका हम क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्वदेश चैनल को। जहाँ तक इनका आरोप है कांग्रेस वालों का, तो झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। बहुत बढ़िया। हमारे पास ताकत होना चाहिए, हमारे पास मादा होना चाहिए, काम के लिए बुद्धि चाहिए, दिमाग चाहिए। पक्ष तो हमेशा रहेंगे लोकतंत्र में, ये आगे भी रहेंगे और आगे भी जब तक रहेगा रहता है। ये अपने निकम्मेपन का जो है परिचायक है। विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा दिसंबर 18 में जिस हालत में मैंने छोड़ा था, आज भी उसी हालत में, बल्कि पीछे चला गया। ये कांग्रेस अपनी नाकामियां छुपाने के लिए तरह तरह आरोप लगाती है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आप जनता ने आपको विश्वास किया है तो आपको परिणाम देना चाहिए। आप क्यों पीछे रह गए? आपने काम किया, क्यों पीछे रहे? फैसला सिरोधार्य है। मुझे जनता का फैसला स्वीकार है, ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। जनता जनार्दन है, ईश्वर का स्वरूप होता है। इस बार क्या तैयारी है? सुना है इस बार भी दावेदारी आपकी? जनता पार्टी इस लोक विधानसभा क्षेत्र को जीतेगी और कांग्रेस के साथ जो जनता गच्चा खा गई उसका पूरा बदला लेगी जनता। कांग्रेस के सामने चेहरा आप ही होंगे? जो चेहरा होगा, हमारे यहाँ कमल का फूल चेहरा रहता है, व्यक्ति का कोई चेहरा नहीं हमारे यहाँ। चलिए, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों तरफ से कोई बाज नहीं आने वाला, कम भी नहीं पड़ेंगे, और क्यों पड़ेंगे अब महत्वपूर्ण हो जाती है जनता। लेकिन तीसरा विकल्प भी है, आम आदमी पार्टी। उन्हें लगता है कि जो बिजली, शिक्षा, सड़क की बात करते हैं, हम आम आदमी की बात करते हैं, तो बड़ा गंभीर सवाल है यहाँ पर कि आम आदमी पार्टी को क्या यहाँ की जनता मौका देगी? क्योंकि जो सियासी समीकरण हमने देखे और सुने हैं, जो अभी भी तस्वीरें दिख रही हैं, ये बड़ा सवाल है। आम आदमी पार्टी से भी हमारे यहाँ लोग हैं, क्या लगता है? सबसे पहला सवाल तो मैं यही करूंगी कि आपको लगता है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी और कांग्रेस की झाड़ू लगा पाई? यहाँ आज़ादी से लेके अभी तक भाजपा और कांग्रेस का शासन रहा है, लेकिन हमारी जनता
के साथ इन दोनों ने छल किया है। आज भी हमारे ब्यावरा नगर की जनता देख लीजिए, ब्यावरा विधानसभा की जनता देख लीजिए, वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। जहां उन्हें शिक्षा मिलना चाहिए था, आज स्कूलों की हालत खराब है। यहाँ से 100 मीटर पीछे स्कूल बना हुआ है जो कि आज टीन शेड में बना हुआ है। अस्पतालों की हालत देख लीजिए, केवल एक बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन वह डॉक्टर नहीं है और कोई मरीज आता है तो उसको रेफर कर दिया जाता है। यहाँ मूलभूत सुविधाओं में पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। जहाँ यहाँ देखा जाते हैं, ब्यावरा ही रहते हैं, सुन लीजिए, यहाँ जो नगर पालिका है, आने वाले समय से हर बार उनको एक ही बात बोली जाती है कि आपको पीने का स्वच्छ जल मिलेगा, लेकिन हालत यहाँ है धरातल पर देखा जाए तो 8-8, 10-10 दिन में वो भी गंदा पानी पीने को मिलता है और रहवासी उसकी शिकायत करते हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इस बार ने ब्यावरा विधानसभा तो मन बना के बैठा है। जिस प्रकार से काम चल रहा है कि यहाँ परिवर्तन होगा, आम आदमी पार्टी निश्चित है कि यहाँ पर अपना परचम लहराएगी। अब आम आदमी पार्टी क्या करेगी, कितना कर पाएगी, ये आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन इस बार आपको बता दें कि हमारे साथ एक महंत जी भी यहाँ पर हैं और गौ माता महासंग्राम विशाल यात्रा तमाम चीजों देखते हैं, यानी गौ संरक्षण से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत आपका। मैं आपसे एक ही सवाल करूंगी कि ब्यावरा के लिए किसे चुना जा सकता है, क्या परिवर्तन की जरूरत है, नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है? देखिए, मैं महामंडलेश्वर स्वामी रामगिरी जी महाराज आज की तारीख में सबसे पहले तो एक ही बात कहूंगा कि गौ माता की, गाय हमारी माता है और देव धर्म का नाता है। आप सब बोलते हैं, हम सब बोलते हैं और मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो और गौ माता की जय हो। आज गौ माता मध्य प्रदेश के अंदर नहीं, हमारे राजगढ़ जिले में ही देख लीजिए, रोड पर इतनी गाय माता खड़ी है और इतनी गाय मर रही है, उसके साथ साथ कई इंसान मर रहे हैं, इंसान भी उसके साथ मर रहे हैं। गौशाला के लिए गौ समर्थन बोर्ड में क्या बोला जा रहा है कि आप दूध देने वाली गाय को पालो, इस गाय के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैं कहता हूं, मेरी तो एक जो यात्रा है कि मैं पूरे मध्य प्रदेश में निकालूंगा और इस यात्रा का एक ही काम है कि हर 5-5 गांव में मिलकर एक गौशाला बनाए और वो भी गांव वाले बनाए, सरकार के ऊपर नहीं छोड़े, इससे ही वो गाय का पालन होगा। लेकिन चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे शिवराज सरकार हो, ये हमेशा कहते हैं कि हम गौठानों के लिए काम कर रहे हैं, गौ माता के लिए काम कर रहे हैं, बड़े बड़े बजट हो जाते हैं, उसके बाद भी नहीं हो रहा है, तो दोषी किसको माने? दोनों तरफ तो यही होता, कांग्रेस बीजेपी कह रही है हम काम कर रहे हैं। देखिए, ये तो तुष्टीकरण की नीति हो रही है। तुष्टीकरण की नीति इस प्रकार है, जो भी आते हैं वो गाय माता को जरूर लाते हैं। आज हमारे संत पुजारियों के ऊपर देखिए, ब्राह्मणों के पुजारियों के ऊपर देखिए कितना बेहाल है। अभी एक बार मुझे भी 300 आदमी के साथ जेल भेज दिया गया था, क्यों कि मैं संत पुजारियों के लिए नीति मांग रहा हूं। एक पुजारी को 20,000 रुपए मिलना चाहिए, क्यों? एक सबसे कमजोर आदमी को 20,000 रुपए मिलते हैं और हमारे पुजारी को 2,000 रुपए मिलते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। सरकार से मैं कहता हूं कि विशेष करके संत पुजारियों को दिया जाए, सम्मान दिया जाए, कुछ भी दिया जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार अभी हमारी जमीन नीलाम कर रही है। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर सी बात है। आम लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर वो कितना बदलाव चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, कितना खुश हैं। इन 5 सालों में जितनी तस्वीरें दिखी हैं उसमें कितने और बदलाव की जरूरत है, वो कितने खुश हैं। हमारे साथ कई आम लोग भी हैं, उनसे भी हम यहाँ पर बात करेंगे। कितना बदलाव चाहते हैं ब्यावरा में? जी मैम, बदलाव तो बहुत कुछ चाहते हैं और सरकार तो आएगी तो बीजेपी की आएगी मैम, ये तो पूरा विश्वास है। मोदी यहाँ से विधायक कौन होगा? विधायक पवार साहब। यहाँ से विधायक कांग्रेस का बनेगा और मध्य प्रदेश में सरकार भी कांग्रेस पार्टी की इस बार बनने जा रही है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 50% कमीशन महाकाल लोक में पटवारी घोटाला इन्होंने किया। पूरे मध्य प्रदेश में किसानों की हालत बदहाल है। इस समय छात्र परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है। इसलिए इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, डंके की चोट पर बनेगी और विधायक भी कांग्रेस का बनेगा और जिले की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी इस बार जीतेगी। ब्यावरा में रोजगार का मुद्दा बड़ी जोर से आया, बेरोजगारी को लेकर बड़े लोग परेशान हैं, बड़े परेशान हैं। खुश हैं? प्रॉपर रोजगार मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई है, जब से सारे अत्याचार बंद हो चुके हैं।
खुश हो? मैं बिल्कुल खुश हूँ। सब कुछ मिल रहा है? महिला भी खुश हैं, पुरुष भी खुश हैं। ये फालतू के आरोप है, एक दूसरों पर आरोप लगाना। हम तो विकास की बात करेंगे, हम किसी की बात नहीं करेंगे। चलिए, आप खुश हैं, एक जन परेशान है, और लोग हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं वो कितने खुश हैं। एक व्यक्ति के कहने से नहीं होता। आज बहुत सारे लोग हमारे साथ और भी हैं, उनसे भी हम कहीं ना कहीं जानना चाहेंगे कितने खुश हैं। बदलाव चाहते हैं ब्यावरा में? बदलाव चाहते हैं ना। क्या बदलाव चाहते हैं? कांग्रेस, बीजेपी? कांग्रेस को चाहते हैं। हाँ। कांग्रेस ने क्या काम किया है? कांग्रेस ने बहुत काम किया कांग्रेस ने। रोजगार मिल रहा है? मिल रहा है। बिजली, पानी, सुरक्षा, शिक्षा सब कुछ है? बिल्कुल। चलिए भैया, ये पूरी तरह से संतुष्ट हैं। कुल मिलाकर मिली जुली प्रतिक्रिया है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप भी बहुत सारे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पर, उनसे और पूछ लेते हैं। एक बात यहाँ पर निकली है, आधे लोग खुश हैं, आधे लोग ना खुश हैं। 100% तो खुश कोई नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभी एक गौ माता को लेकर बात निकली, उस पर इसलिए भी मैं सवाल करूंगी। चाहे कमलनाथ जी की बात करूं, मैं शिवराज सरकार की बात करूं, कहने को बहुत कुछ करा जा रहा है, पुजारियों के लिए भी बहुत कुछ किया गया, बहुत अच्छे से पता है, लेकिन वो फिर भी परेशान है। उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जिम्मेदार कौन? सबसे बड़ा गौ संवर्धन बोर्ड माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार में मध्य प्रदेश में चालू हुआ। सुसनेर में सबसे बड़ी गौ अभ्यारण्य माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार में चालू हुआ। संत समाज की जो प्रतिक्रिया है, संत समाज का जो चिंता है, भारतीय जनता पार्टी बरसों से सन 1985 से हम भगवान राम और राम के पुजारियों की चिंता कर रहे हैं। धर्म के प्रति भारतीय जनता पार्टी की जो आस्था है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। हम धर्म के लिए आज महाकाल लोक हमने बनाया है। अयोध्या में भगवान राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है, और कांग्रेस ने हमेशा संतों का अपमान किया है। और रही पुजारियों की बात, आज जो पुजारी 1500 रुपये 1200 रुपये के मानदेय में अपनी सेवाएं दे रहे थे, आज उनका मानदेय माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार ने 5000 रुपये किया है। उनकी जो कृषि भूमि है उनको बेचने का अधिकार उनको दिया है कि पुजारी अपना। भाई साहब, मैं आपको ला बता दूंगा, मैं कैबिनेट की कॉपी की बता दूंगा आपको, मैं व्यक्तिगत आप मुझसे मिलना मेरे पास रखी हुई है। तो कहीं ना कहीं पुजारी, संत समाज, धर्म के प्रति भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था सन 1980 से कि जहाँ हुए भगवान राम पैदा हुए वहाँ अयोध्या में मंदिर बनाएंगे, और हम बना रहे हैं। हमारे देखा देख तो कांग्रेस भगवान राम को याद करने लग गई। जो कांग्रेस यूँ कहती थी कि भगवान तो काल्पनिक है, भगवान राम का जन्म ही नहीं हुआ। आज वो जय जय श्री राम कर रहे हैं। वो कमलनाथ जी वहाँ पूजा पाठ करा रहे हैं छिंदवाड़ा में हमारे संत जी से, जो भगवान राम को मानते ही थे, हनुमान जी को मानते ही थे। चलिए, मुझे ऐसा लगता है भगवान राम भी हम सबके हैं, हनुमान भी हम सबके हैं, गौ माता भी हम सबकी है। प्लीज, ये एक देखिए, राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण है। सियासत कहीं ना कहीं हावी बिल्कुल होती नजर आएगी, क्योंकि बात इलेक्शन की है, और इलेक्शन के लिए आप सच बोल लीजिए, झूठ बोल लीजिए, जनता तो कम से कम सच बोलेगी। मिली जुली प्रतिक्रिया है, बदलाव क्या होगा, बरकरार रहेगा, बड़ा रोचक सा हो गया है। कांग्रेस, बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी केवल राम जी के नाम पे और गौ माता के नाम पे राजनीति करती है। अभी आप देखिए, माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी, उस समय कितनी गौशालाएं खोली गई, उसके लिए उनकी चारे की और पानी की सब व्यवस्था की गई। भारतीय जनता पार्टी केवल भ्रष्टाचार करती है और भ्रष्टाचार करती है। आप देखिए, ब्यावरा की लोकल बात करूं मैं, यहाँ कर्मचारी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। 30% तक कमीशन देना पड़ता काम के लिए। आज ब्यावरा में जाइए आप, सारी रोडें, पानी की, लाइट की सारी व्यवस्था खराब है। केवल राजनीति के नाम पे भ्रष्टाचार है। और हमारे माननीय विधायक साहब की बात रही, क्योंकि माननीय विधायक साहब ने सीएम को कई बार पत्र लिखे, लेकिन उन्हें उनके साथ भेदभाव किया गया। जो भी उनकी योजना है उनको केवल भेदभाव के चश्मे से देखा गया। माननीय विधायक साहब द्वारा कोरोना काल में अपनी जान को जोखिम में डालकर, जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग घर में बैठे थे, वो अपनी जान पे खेलकर कोरोना काल में काम कर रहे थे। ऑक्सीजन की व्यवस्था, मास्क लगाना, ये सब चीजों की व्यवस्था की उन्होंने। साथ ही उन्होंने एक एम्बुलेंस अस्पताल को अपनी विधायक निधि से दी, तो जिससे कि वो अपने मरीजों को बाहर भेज सके। लेकिन माननीय विधायक साहब के साथ भेदभाव किया जा रहा है। चलिए, भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन जनता ने चुना है, ताकत तो दिखानी पड़ेगी, ताकत दिखानी पड़ेगी। 20-30% कमीशन तो सभी नगर पालिका ले रही है, उसके बाद 20% वो कमाएगा, 50% का काम हो रहा है, फिर किस हिसाब से काम होगा?
सारा कोरोना काल में अगर बात करें तो कोरोना काल में बीजेपी बिल्कुल एक कुछ भी काम नहीं कर रही थी, जहाँ की पूरा कांग्रेस के हमारे विधायक जी, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी, हमारे पूरे विधायक जी जो भी सारे काम कर रहे थे पूरे कांग्रेस, और ये बस तमाशा देख रही थी। और अब याद आती है और उसके बाद राजनीति करती है तो अब याद आती है, किसी को याद नहीं आती, गाय माता के नाम पे वोट लेते हैं और कुछ भी नहीं करते, बस फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। पूरी राजनीति, पूरी गुंडागर्दी अलग कर रखी है, इनने गुंडागर्दी चला रखी है, आम आदमी को परेशान कर रखा है। देश की हालत बहुत कमजोर हो चुकी है, देश एक ना एक दिन बिकने जाएगा, भाजपा के राज में जाएगा। चलिए क्या होगा ये आने वाले समय में देखेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर बड़ा गंभीर और महत्वपूर्ण, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं और बहुत सारी सियासत भी है जो कहीं ना कहीं बयां कर रही है कि आखिरकार अब क्या होगा। और अपनी चर्चा को वापस मैं यहाँ से शुरू करूंगी। बहुत कुछ कहने के लिए यहाँ लोग हैं। देखिए, महत्वपूर्ण रूप से विकास की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी पीछे रह गई। यहाँ लोग कह रहे हैं रोजगार नहीं है, लोग कह रहे हैं हम परेशान हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है आपने बिजली पानी शिक्षा के लिए कभी कुछ किया नहीं था, हालांकि कांग्रेस को चुनकर लाए हैं, लेकिन दोबारा आपको मौका क्यों मिले? मैडम, हमारी परिषद बनी है जब से और प्रधानमंत्री आए जब से ब्यावरा नगर में 29 करोड़ रुपए के आवास गरीबों को दिए हैं और सबसे ज्यादा लाडली बहना मध्य प्रदेश में 7,200 लाडली बहना हुई है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ 7 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं। कांग्रेस भी नारी सम्मान लाई है। कांग्रेस अब ला रही है नारी सम्मान, जो कि हमने तीसरी बार 1,000 रुपए हमारी बहनों को डाल दिए हैं, और जो कि अब 1,250 रुपए हम रक्षाबंधन में डालने जा रहे हैं। ये मोदी जी जो विकास कर रहे हैं, इन्होंने आज तक सड़क नहीं दी, पानी नहीं दी, और लाइटों पे जहाँ कपड़े सूखते थे वहाँ आज हम 24 घंटे लाइट दे रहे हैं। बहुत सारी लाडली बहना परेशान थी, मैंने बात की, उनको बहुत सारी चीजें मिली नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि आपने दिया नहीं, दिया, पर सबको नहीं मिला, आवाज सबको नहीं मिली। 21 से 23 साल वाली बहनों को भी लिया है, अभी उनके भी हमने नाम जोड़े हैं 21 से 23 साल वालों के। और जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने आज तक 1 रुपए का विकास कार्य करा हो तो बता दें, नगर में कहीं भी विकास कार्य नहीं। ठीक है, चलिए 1 मिनट, यहाँ पे आम लोग हैं, एक मिनट जवाब लूंगी। बहुत सारे आम लोग हैं, बार बार बात निकल रही है कि हमने लाडली बहना के लिए बहुत कुछ दिया है, कांग्रेस कहती है हमने नारी सम्मान के लिए दिया, सब लोग कह रहे हैं कि सब गलत हो गया है। कितना मिला है क्या फायदा योजनाओं का? जी हमें मिला है फायदा, मिला है, लाडली सम्मान का पूरा फायदा मिला है। घर में किसी महिला ने भरा? नहीं, हमारा तो कैंसिल हो गया, मिला था मैडम। उसके बाद खुश है यहाँ की जो वर्तमान विधायक है, उनसे खुश है कि भारतीय जनता पार्टी आई? विधायक जी ने मैम यहाँ पे बहुत सारे काम करवाए हैं, जैसे पता नहीं मेरे मित्र बीजेपी के लोग किस चीज को विकास मानते हैं, लेकिन सच्चे में यदि विकास होता है तो शिक्षा यदि किसी को प्रदान कर दी जाए तो वो आजीवन का विकास होता है। यहाँ पे निःशुल्क कोचिंग खोली विधायक जी ने, और सैकड़ों की तादाद में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की। दूसरी बात, उन्होंने 2 कैंप लगाए, एक 2019 में लगाया था शायद, 2019 में, और पिछले इस वर्ष में भी 2 कैंप। कुछ है, काम हो रहा है। कम मैम, यहाँ पे सैकड़ों हजारों लोगों को यहाँ पे ब्याह रहे इलाज करवाए, निःशुल्क इलाज करवाए। ठीक है, चलिए, बहुत सारे लोगों को लगता है। मध्य प्रदेश को पूरे देश में शिवराज जी ने बलात्कार में सर्वप्रथम राज्य बना रखा है। डूब मरना चाहिए, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। बलात्कार और नारी सम्मान की बात करते 18.5 साल बाद उनको याद आई है। ठीक है, लाडली और नारी सम्मान की बात हो रही है। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा, ये जनता से थोड़ा जागिए आप लोग। आज नारी सम्मान योजना में जो योजना लागू करी है, सिर्फ 3 से 4 महीने हुए। ये गैस की टंकी जो बढ़ा रहा है बंद कितने की है? 1300 की बढ़ा रही, 1300 रुपए की, 500 की बढ़ाती है, 500 रुपए की। मैं कुछ बढ़वा के ले आऊँ, मैं गैस की बढ़वा के ले आऊँ, 1200 रुपए लगा दिए मैंने, 20 रुपए कमीशन बढ़ा ऊपर भेजाने के, मैंने 1200 रुपए दिए गैस टंकी के। अच्छा, इस बार कांग्रेस कह रही है हम आएंगे 500 रुपए में सिलेंडर देंगे ना, 100% देंगे, लिख के देना हम देंगे। कांग्रेस दे दिए। ये जो हमारी कांग्रेस पार्टी सरकार है, मैम कांग्रेस पार्टी सरकार है, ये केमिकल से फूल पैदा नहीं, केमिकल से फल पैदा नहीं करती है, ये प्राकृतिक फल पैदा करती है, जो सबको मिठास लगे। केमिकल नहीं लगाती है, जो बीजेपी वाले केमिकल लगाते हैं फल पैदा करने के लिए, वो नहीं लगाती है। बड़ी सारी समस्या है। आम आदमी पार्टी क्या दे रही है भाई? यहाँ तो पूरा उनने चिट्ठा बना रखा है कि हमें क्या देना है, कैसे देना है, कितना विकास करना है। ब्यावरा में अब क्या, ये तो ओवरऑल सरकार पे चले गए, ब्यावरा में खास क्या करेंगे आप? मैडम जी, मैं दोनों पार्टी से कहना चाहता हूं कि ये लोग काम ब्यावरा की जनता को परेशान कर रखा है, पानी से लेके सफाई से लेके सारी। हमारी यहाँ अदनान नदी है, कभी कांग्रेस बोलती है इसको हम
जीवनदायिनी बनाएंगे, लेकिन उसके नाम पे भ्रष्टाचार। कांग्रेस बोलती है 1-2 बार जेसीबी चलाई और पूरा पैसा हड़प जाते हैं। तो मेरा तो कहना है लोकल मुद्दे ये हैं कि ना तो ब्यावरा में सफाई होती है, ना नालियां साफ होती है, अभी भी 3 दिन में पानी आ रहा है। और रहा सवाल, अगर आम आदमी पार्टी विरोध इनका ये करती है कि अगर कांग्रेस की परिषद बनती है तो बीजेपी वाले मिल जाते हैं और बीजेपी वाले इनको खरीद लेते हैं। तो यहाँ की जनता का विकास नहीं हो रहा है, ब्यावरा की जनता बहुत परेशान है। और हमारा दावा है आम आदमी पार्टी अगर आती है इस बार तो जो दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल वो यहाँ लागू करेंगे। चलिए, अभी कह रही है आम आदमी पार्टी की पानी नहीं मिल रहा है, जनता, ब्यावरा की जनता पानी के लिए परेशान है। कितनी जनता यहाँ ऐसी है जो पानी के लिए परेशान है? आगे आइए, आगे आके बोलिए। मैडम जी, बात ये है, कुल मिला के सोचा तो कुछ नहीं हो रही, सफाई बिल्कुल नहीं हो रही। साफ सफाई भी नहीं होती है। हाँ, बिल्कुल सफाई नहीं हो रही। पानी मिलता है? पानी कहाँ मिल रहा? चलिए, ना पानी मिल रहा है, ना साफ सफाई हो रही है, बड़े परेशान है। जनता के मुद्दों पर बड़ी बात हो गई है और मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस कहीं ना कहीं घेरे में है। कांग्रेस कह रही है, मैं एक जनता की बात नहीं कर रही, यदि किसी को समस्या है उनने भी वोट डाला होगा। ये बात मत करिए कि एक ने बोला या 2 ने, वोट उनने भी डाला होगा। उनको पानी नहीं मिल रहा है या सफाई नहीं हो रही तो कोई तो दिक्कत होगी। बिल्कुल सही बात है कि ब्यावरा में हालात बहुत खराब है, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे सफाई की समस्या हो, सब तरह से ब्यावरा में गंदगी से भरा पड़ा है। और जहाँ तक हम विकास की बात करते हैं तो विकास के नाम पर कुछ नहीं है मैडम, सिर्फ भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं। पानी की टंकी बनाई ठेकेदार ने, पहली बार भरी और फूट गई ब्यावरा। तो विधायक जी देखें, विधायक जी देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। मैं खुद जिला पंचायत का अध्यक्ष हूँ। हम लोगों ने जाकर देखी, जगह जगह बात करे, सारी योजनाओं को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया और 50% कमीशन की ये सरकार है और इसका जाना तय है। और जहाँ तक हम बात करते हैं, ये धर्म के नाम की बात करते हैं, ये गाय माता की बात करते हैं, पर शिवराज सिंह सरकार के आंकड़े निकाल लो, सबसे ज्यादा कत्ल खाने खुलने की परमिशन यदि दी तो शिवराज सिंह की सरकार में मिले। ठीक है, चलिए, बड़े परेशान है भाई यहाँ के जो विधायक हैं। जितनी चर्चाएं से समझ में आ रहा है वो खुद दबे हुए से महसूस कर रहे हैं, बड़े परेशान है वो। भैया, क्यों इतना विधायक को दबा के रखा है बीजेपी की सरकार ने? काम ही नहीं करने दे रहे। विधायक जब चुनने के लिए आए थे तो बेचारा भापड़ा जातिवाद के नाम पर वोट तो ले लिए, लेकिन उनसे काम नहीं हो पा रहा। इससे पहले 1 साल पहले 2022 में नगर पालिका के चुनाव थे, उसमें कांग्रेस को आईना बताया यहाँ की जनता ने। 10 पार्षद भाजपा के, 1 निर्दलीय चुना। वो निर्दलीय पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के, हमारे अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। इन लोगों के 2, ये कहते हैं कि कांग्रेस बिकती है। हमने 2 लोग फिर खरीदे और 13 और 6 वोट आए। 13 भाजपा जीती और 6 वोट इनके आए, तो एक बिकने के लिए तैयार बैठे हैं। रही इन भाइयों की बात, तो इनके खरीदते ही क्यों हो? सरकार बनाने के लिए बता रहा हूं। छोड़ दो, जनता के जनप्रतिनिधियों के साथ बात करो। ये बिकने को तैयार है, कोई सस्ता है तो हम खरीद लेते हैं। और मेरे मित्र, बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है ब्यावरा की, बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। कांग्रेस बिकने को तैयार है, बीजेपी खरीदने को तैयार है। अब मुझे ये बताइए, जनता फिर वोट क्यों देगी? क्या यहाँ पे कुछ और होगा? बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ पर, और ऐसे नहीं होता है। बिल्कुल आ रही हूँ मैं, और भी लोग हैं आपकी पार्टी के, वो भी बोलेंगे। मैडम, कांग्रेस जो बात करती है, कांग्रेस के पास ना तो कोई विकास है ना कोई मुद्दा है। इनके विधायक जी को 3 साल होने वाले हैं, 1 रुपए का ब्यावरा में विकास नहीं कराया है रामचंद्र दांगी जी ने। और रही बात पवार साहब की, तो करोड़ रुपए का सुटालिया और ब्यावरा में रिकॉर्ड तोड़ विकास नारायण सिंह पवार ने कराया है। जो काम इन्होंने कराया है, ये सड़क देख रही हैं आप, जरा सी सड़क थी, आज ये बड़ी सड़क पवार साहब ने बनाई है। और अगर इनके गड्ढे हो जाए ना तो कांग्रेस में दम नहीं कि इनके गड्ढे रिपेयरिंग कर दे। आज कांग्रेस की हालत पूरे मध्य प्रदेश में खराब है और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ सरकार बनाने जा रही है शिवराज जी के नेतृत्व में। मुझे ये बताइए, यदि इतना काम हुआ, बदलाव क्यों किया जनता ने? क्यों बदलाव किया जनता ने? यदि रोड सकरी से चौड़ी हुई तो क्यों बदलाव हुआ? 2 लाख रुपए का इनने झूठा वादा किया, किसानों को बरगलाया और झूठा आश्वासन दिया कि 2 लाख रुपए कर्जा माफ करेंगे। और उस चक्कर में जनता, भोली जनता इनके लोभ में आ गई, इनके देखाव में आ गई, और उस चक्कर में हमारा, और उसके बाद हमारी सरकार का वोट। भैया, यहाँ पे जो जनता है
यहाँ जो जनता है, एक मिनट की बात कर रहा है, टंकी फूट गई। एक मिनट, इनके 7 पार्षद है, ये धरना क्यों नहीं दे रहा है यहाँ की जगह? ये चुपचाप क्यों है? चलिए, बड़ा महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा गंभीर आरोप ये है कि जनता जो है, जनता क्या विश्वास नहीं कर रही है, या जनता को क्या बरगलाया जा सकता है? जनता झूठे वादों में आ जाती है। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ यहाँ पे भी। भाई बीजेपी कह रही है कि जो जनता है वो झूठे वादों में आ जाती है। क्या झूठे वादों में आके वोट करते हैं, जनप्रतिनिधि चुनते हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चुप रहो 1 मिनट के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहला मोर्चा जो अपन बात करेंगे, कोई चिल्लाएगा नहीं, कोई बीच में मत बोलना। 1 मिनट के लिए मात्र 1 मिनट लूंगा मैं आपका, 60 सेकंड। मैम ये कहता हूँ मैं कि ब्यावरा जो हमारा जो ब्यावरा क्षेत्र है, हमारे यहाँ पे जो हमारे माननीय विधायक जी है, इन्होंने जो कार्य करा है कोई नहीं किएगा, लेकिन आंखों से देखो, बाईपास देखो, मेन रोड देखो, और जो बीजेपी शासन ने जो करा है, नहीं बीजेपी का मतलब नहीं, जो सत्य है वो सत्य है। 1 मिनट, जो सत्य है वही कहूंगा, यार गलत हो तो बोलना भी। यहाँ पे बीजेपी सरकार ने 2.5 लाख रुपए मकान के दिए या नहीं दिए, पहला पॉइंट। इसके बाद में 1000 रुपए का वादा करा, लड़कियों को, लेडीजों को, माता बहनों को डल रहा है या नहीं डल रहा है? डल रहा है ना। दूसरा लोग कहते हैं गाय का, ये गायों का भी हो रहा है। और वो बैठे क्या हो रहा है? वो बैठे क्या हो रहा है? वो बैठे लेकिन मेन मुद्दा भी देखो, गाय का मुद्दा देखो, गाय का मुद्दा देखने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है। गाय का मुद्दा देखो, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, नहीं यानी क्या, गाय का मुद्दा की बोल रहा हूँ हर जगह। चलिए और भी लोग हैं भैया, बैठिए, और भी लोग हैं, आम जनता खुश है। 1 मिनट सबको, ये जो बीजेपी ने गलत करा है, जो नहीं बीजेपी की बोल रहा है, 1 मिनट, जो बीजेपी ने गलत करा है, कह रहे हैं ना लोग। बैठ जाइए, ऐसे बात नहीं, ठीक है मैडम, एक बात कहूंगा बस, एक बात। जो महामंडलेश्वर जी कह रहे हैं, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। गाय जो घूम रही है उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। जो गाय जहाँ चरती थी वो जमीन इन्होंने पट्टे बने दी। वो कह रहे हैं गाय को चारा के लिए, नहीं चारा तो 2 रुपए आज भी हर गौशाला के लिए आ रहा है। ऊपर से जितनी भी गौशालाएं हैं सरकारी, सभी में 2 रुपए 40 पैसे। ठीक है, कितना विकास, कहाँ से विकास, कैसे हो पाएगा विकास? गंभीर आरोप है। जनता कह रही है हम वादे देख के वोट नहीं करते। प्रदेश में कांग्रेस ने जो गौशालाएं बनाई थी कमलनाथ जी की सरकार में, वो आज खाली पड़ी है। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का काम कांग्रेस सरकार ने किया था। आज हजारों रुपए का बिल आज मध्य प्रदेश में आ रहा है और ब्यावरा में आ रहा है। लगातार 2 बार कांग्रेस को चुना इस ब्यावरा की जनता ने, ये 2 बार हारे, 2 बार मुंह की खानी पड़ी। अभी इन लोगों को आपस में लड़ रहा है, अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि चुनाव लड़ेगा कौन। एक महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे जो ब्यावरा विधानसभा, यहाँ की जनता शिवराज सिंह चौहान और कमल का फूल देख के वोट देगी, या हाथ का पंजा और राहुल गांधी देख के वोट देगी, कमलनाथ देख के देखेगी? ये बड़ा सवाल हो गया है, जो कि मिली जुली प्रतिक्रिया है और बड़ी बात हो गई है कि क्या होगा। तीसरे विकल्प में आम आदमी पार्टी, केजरीवाल कितनी जगह बना पाएंगे? पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी आते हैं, जिनको मैं तो अक्सर बंटा डार कहता हूं, क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश के ऊपर 20,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़कर गए थे, लेकिन फिर उनसे भी बड़े अव्वल आते हैं। आप जिनको मिस्टर बंटाधार कह रहे हैं, उन्हीं का विधायक है यहाँ। मिस्टर परफेक्ट बंटाधार शिवराज सिंह जी चौहान, जिन्होंने 3.5 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश के ऊपर छोड़ रखा है। तो इस बार मध्य प्रदेश की जनता मिस्टर बंटाधार और मिस्टर परफेक्ट बंटाधार से मुक्ति चाहती है। जो जमीनी मुद्दे हैं ब्यावरा के, मैं हॉस्पिटल गया था तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं थे, और जो जांच लिखी थी पूरी जांच बाहर होती है, वहाँ पे पूरी गोली दवाई मेडिसिन बाहर मिलती है। तो विकास पुरुष ने फिर हॉस्पिटल काहे के लिए बनाया है?
चलिए, मुख्य रूप से ये बहुत जरूरी है। देखिए, ये एक अलग बात हो जाएगा कि कमल का फूल देखना है, शिवराज का चेहरा देखना है, हाथ का पंजा देखना है या कमलनाथ देखना है, आप नेशनल उसमें चले जाइए। लेकिन ब्यावरा के मूलभूत मुद्दों में क्या हुआ है ये महत्वपूर्ण है। यदि अजनार नदी की बात हो रही है, यदि अस्पताल की बात हो रही है, यदि शिक्षा की बात होती है, तो उस पर कितना काम हुआ है कितना नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया। एक बात और है, जिम्मेदारी कांग्रेस के विधायक की है। वो कहते हैं हम पे दबाव बनाया गया है, तो क्या पुराने विधायक पे दबाव नहीं था? पूर्व विधायक के पास एक बार और चलेंगे, क्योंकि ये पूर्व में विधायक रहे हैं इस क्षेत्र से, और पिछली बार का जो एक मार्जिन था बहुत ज्यादा भी नहीं था, तो निश्चित तौर पर अब क्योंकि अभी कांग्रेस के विधायक हैं, क्या फिर से पासा बीजेपी के पास जाएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मुख्य मुद्दे, नदी की बात, पानी की बात, ये कह रहे हैं ब्यावरा के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे जितने भी थे उतने हमने सॉल्व करने का प्रयास किया है। हमने ये रोड बनाया पूरा शहर का जो बहुत कंजेस्टेड था, 25 करोड़ लगा से रोड बनाए। अस्पताल को मैंने 100 बेड का अस्पताल हमने बनवाया, हमारी सरकार ने मेरे कार्यकाल बनाया। डॉक्टर्स की भर्ती करी, अभी डॉक्टर हो रहा है, टोटल डॉक्टर अब पैक है अस्पताल में, कोई चीज की कमी नहीं है। सोनोग्राफी है, डिजिटल एक्सरे है, डॉक्टर है, ओटी चालू हो गया, सब चीजें चालू है। अब जब बारी आ जा बोलना, जितनी बातें कर रहे हो, जितनी बारी आ जा बोलना। ब्यावरा के विकास की बात जहां तक सवाल है, पिछले 50 वर्षों में जितने भी विधायक हुए हैं उनका हिसाब मिला लो आप, तो कांग्रेस पार्टी के पास कोई एक कार्य हो ठोस के हमने किया है। ये नहीं बैठे कांग्रेस वाले, मैं मंच लगाने को तैयार हूँ। दिग्विजय सिंह समेत जितने भी कार्य किए विकास के बड़े कार्य पूरे फर्क ने, ब्यावरा शहर नहीं, मैंने किए मेरे कार्यकाल में, शिवराज सरकार ने किए हैं। लेकिन हमें कोई पांच ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो आपने की अपने समय में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सिंचाई परियोजना, जो 240 गाँव को सिंचाई का पानी मिलेगा पार्वती से, 240 गांव को पीने का पानी नल जल योजना चल रही है। योजना 100 बेड का हॉस्पिटल चल रहा है, बाईपास चल रहा है, कन्याशाला भवन बन रहा है, बन के 3 करोड़ का कन्या छात्रावास बन रहा है, हॉस्टल बन रहे हैं, क्या नहीं बन रहा है, बन रहे हैं। इम्प्लीमेंट कितना हुआ, कब तक हो जाएंगे? काम शुरू हो गया उसने मेरे कार्यकाल में ही। सारे पार्वती के पुल बन गए, 2 अजनार का पुल बन गया है। यहाँ कोई चीज बाकी नहीं है जिसको कह सके। ब्यावरा नदी का जहाँ तक मामला है, कांग्रेस पार्टी के लोगों का हमने प्रपोजल बनाया था, मैं 500 का प्रपोजल बना दूं, प्रपोजल बनाना कोई समस्या का हल नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत सारी बातें, बिल्कुल मैं आपके पास भी वापस आऊंगी। बहन जी बैठ जाइए, बहुत सारे लोग हैं। एक मिनट रुकिएगा। कांग्रेस से बड़ी परेशानी है, भाजपा आरोप लगा रही है। 5 चीजें जो आपके राजेंद्र दांगी ने करी, मुझे बता दीजिए उस पे काम। देखिए, मैं विधायक जी तक भी जाऊंगा, पर आज भाजपा बात कर रही है कांग्रेस ने क्या किया। जिस कॉम्प्लेक्स में हम बैठे हैं, जहां पर ये लाइव चल रहा है प्रसारण, ये दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस कार्यकाल में पूरा कॉम्प्लेक्स बना है। अस्पताल, शासकीय अस्पताल जो है वो दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, वो खुद उन्होंने बनाया। बस स्टैंड ब्यावरा बनाया, दिग्विजय सिंह जी कार्यकाल में कांग्रेस ने बनाया। और जो दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस कार्यकाल में बना है, उसकी लिपाई पोताई भी भाजपा ने नहीं करी, खाली भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं करा। बस स्टैंड कांग्रेस बनाया, ये कॉम्प्लेक्स बनाया, बस अस्पताल बनाया। अभी तो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये लोग दबाव बनाते, काम नहीं करने देते। नहीं, ये दिग्विजय सिंह शासन, कांग्रेस शासनकाल बना। और जब से शिवराज मामा आया 50% कमीशन की सरकार आई है, तब से भ्रष्टाचार में सब उड़ा दिया है। ठीक है मैडम 2020 में जब से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, भ्रष्टाचार करने के लिए अधिकारी ऊपर से बड़े पैकेज लेके भेजते हैं। यहाँ ब्यावरा विधायक रामचंद्र दांगी जी ने भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को, दलालों को सबूत के साथ निलंबित करवाया। चाहे विद्युत मंडल हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे SDM हो या तहसीलदार हो, पटवारी, सबके लिए लड़ाई लड़ी, वो सबको सस्पेंड करवाया। बड़ी मुख्य समस्या यहाँ निकल कर आई है भ्रष्टाचार बड़ी मुख्य समस्या है, और ये आज की नहीं हर जगह की है। आखिर इस भ्रष्टाचार से मुक्ति कब मिलेगी? कोई कह रहा है कांग्रेस से है, कोई कह रहा है बीजेपी से है। यदि करोड़ों रुपए आते हैं तो जाते कहाँ हैं? योजनाओं के लिए जाते कहाँ हैं? बड़ा सवाल है। आम आदमी पार्टी इस भ्रष्टाचार को कैसे दूर कर पाएंगे? भ्रष्टाचार यहाँ चरम सीमा पे है, यहाँ की जनता के साथ धोखा हो रहा है। भाजपा कहती है हमने विकास किया है, कमीशन खोरी के नाम पर केवल बिल्डिंगें यहाँ बनाई गई है, इसके अलावा कुछ नहीं किया गया है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इस मध्य प्रदेश में केजरीवाल, आपको मौका मिलेगा तब। यहाँ की
की स्थिति परिस्थिति देखिए। एक मौका जनता देने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब यहाँ की जनता ईमानदार सरकार चुनना चाहती है, केजरीवाल की सरकार चुनना चाहती है। यहाँ की जनता, एक मिनट, यहाँ की जनता क्या चाहती है? यहाँ की जनता क्या चाहती है? उनसे पूछ लेते हैं। प्लीज थोड़ा सा ऐसे होइए। कितने बदलाव की जरूरत है? कितने बदलाव की जरूरत है? मैम मैंने वोट कांग्रेस को ही दिया था, लेकिन 5 साल में कुछ भी विकास नहीं हुआ। इतने खुश होके बता रहे हो, आपका वोट खराब हो गया? वोट खराब हुआ। क्यों, क्या विकास नहीं हुआ? उधर देख के मत बोलिए, इधर देख के बोलिए। हाँ, मतलब मैंने वोट कांग्रेस को ही दिया था, लेकिन कुछ बेटी है। भले बेटी हो, लेकिन कुछ भी विकास नहीं हो 5 साल के अंदर। और जो हमारे पवन साहब ने बिगर पद से वो विकास कर दिया, जो पद होते हुए वो नहीं कर सके। चलिए, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है मैम यहाँ पे, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं दोनों पार्टी आती है, तीनों पार्टी आती है, विकास के मुद्दे या बेरोजगारी पे बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। हाल ही में हमारी भूमि है जो किसानों में, विजयपाल सिंह परमार पांडेवना से हमारी भूमि रामगंज मंडी टू भोपाल बड़ी रेलवे लाइन में जमीन जा रही है, जिसका पूरा मुआवजा भी हमें नहीं मिला। लेकिन जब स्वीकृति के समय एक बात की गई थी कि आप लोगों को नौकरी मिलेगी, आज हमारी जमीन जा रही है, लेकिन कोई भी उस मुद्दे को आज उठाने से बाहर हो रहा है। किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन जब भी चुनाव आते हैं दोनों पार्टियां वादा करने आती हैं, गाँव में जाती हैं, वोट मांगती है, लेकिन जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद बहुत कम ही जनप्रतिनिधि गाँव तक पहुँचते हैं। ये बेरोजगारी और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है और बड़ा सवाल है कि क्या रोजगार दे पाएंगे। बड़ी जोर से वादा कर रहे थे, पिछली बार के आंकड़ों को भी देख ले, कितना रोजगार दिया, जनता बड़ी परेशान है। मैडम आप देख लीजिए, विकास आपके सामने है और मुद्दे आपके सामने हैं। मैं भी ये ब्यावरा का निवासी हूँ, ऐसी बात नहीं, मैं भी किसान ही हूँ। हमने देखा पहले राजगढ़ जिला बिल्कुल सूखा जिला था, आज से 10 साल पहले बिल्कुल सूखा जिला था। पास के दिग्विजय सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री थे, 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार 2003 में आई, आज रायगढ़ जिले में मेरे मित्र भाई इधर कांग्रेस आम आदमी के पानी की बात कर रहे थे। राजगढ़ जिले में पानी नाम की कोई समस्या ही नहीं है। 1 पॉइंट 2 पॉइंट बिजली की कोई समस्या ही नहीं है। यहाँ 3 पॉइंट यहाँ पे रोड की कोई समस्या ही नहीं है। हम पहले भोपाल जाते थे, कहने गाँव से रिंगते जाते थे। 3 बड़े बड़े मुद्दे होगा नहीं, ये लोग कहें इनको सर में आना चाहिए, इसे बात करने का काम नहीं हुआ है। मैं कहता हूँ चैलेंज के साथ, तीनों मुद्दे जरूरत थी जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे 2003 के पहले। यहाँ के किसान भाई इनसे पूछिए आप, इन्होंने अपनी बीवियों के, अपनी माताओं के कड़े बेच के, कड़े जेवर बेच के, इन्होंने कोई बोलते हैं अपना जनरेटर इंजन ला के पानी फिर यहाँ के लोगों ने। आज इनसे पूछ लीजिए ईमानदारी से, एक भी जनरेटर हमारे क्षेत्र में नहीं चलता है, एक भी इंजन नहीं चलता है। इसको कहते हैं विकास। आप भी रोड जाएंगे। चलिए, एक बड़ी बात है कि कितना दे पाएंगे। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बनकर आया, कितना रोजगार यहाँ पर मिला है। अजनार नदी की जहाँ तक बात हो रही थी, अस्पतालों की बात हो रही थी, किसानों का मुद्दा तो सबसे बड़ा है, लेकिन कितना दे पाएंगे ये बड़ा सवाल है। गैस की टंकी तो दे देते हैं, लेकिन उसको 1200 में देते हैं। ये बिजली तो दे देते हैं, लेकिन उसका बिल हजारों में देते हैं, लाखों में देते हैं। तो ये क्या विकास है? आम आदमी पार्टी कितने में देगी? आम आदमी पार्टी आपको स्वास्थ्य शिक्षा जैसी ये जो भी समस्या है ये जनता को फ्री देगी। इस शिवराज सरकार ने 6 महीनों में आम आदमी पार्टी सब कुछ मुफ्त दे देगी। हम नहीं, मुफ्त सब कुछ फ्री। हम 200 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे इस मध्य प्रदेश में। और ये भैया सिलेंडर की बात कर रहे थे, मुझे सिलेंडर बता दीजिए। सिलेंडर फ्री थोड़ी देते हैं मैडम, उसका भी रेट होगा, पर 1200 में नहीं देंगे। ठीक है, चलिए, आम आदमी पार्टी 1200 में नहीं देगी, लेकिन फ्री में भी नहीं देगी। अब वो अपने रेट बाद में तय कर लेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल, कांग्रेस बड़ी परेशानी है आपके विधायकों से। मेरे को एक परेशानी है, पूरे रास्ते भर बहुत जो सड़कों पर गौ माता बहुत जगह बैठी हुई मुझे दिखी, उनका क्या? मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इस वक्त मैं ब्यावरा विधानसभा में हूँ, तो आपकी जिम्मेदारी है, उनसे भी पूछूंगी कि वो क्या कर रहे हैं। गौशाला में गाय के लिए इनने पूरा फंड कैंसिल कर दिया मैडम। माननीय विधायक साहब द्वारा पर्सनली समिति बना के गाँव में गायों के लिए व्यवस्था की जा रही है, चारे की व्यवस्था की जा रही है। मैं तो इनसे ये पूछूंगा कि इन्होंने क्या किया। जो माननीय कमलनाथ जी ने जो राशि दी थी वो राशि भी इनने कम कर दी। आज गौशाला संचालन में इतनी परेशानी आ रही कि ये इनसे सवाल पूछे जाए। चलिए, रोजगार बड़ा मुद्दा है। ये जो जनता है, इन्होंने कहा रोजगार नहीं मिला, रोजगार एक और चीज है, आप ये बात करोगे 18.5 साल से भाजपा सरकार है, जो यहाँ पर हमारे सिग्नल लगे वो सिग्नल का भुगतान नहीं किया, भ्रष्टाचार में खा गए, सिग्नल कंपनी उखाड़ ले गई। अब इससे बड़ा दर्दनाक क्या बात करोगे? गौ माता के लिए मध्य प्रदेश में गौ माता की हालत है, हर रोड पे मारी फिर रही है।
अभी सरकार में रोजगार रोजगार ब्यावरा में रोजगार नहीं है, ब्यावरा में रोजगार नहीं है, कौन देगा? बेरोजगार कुछ मामा ने आपके विधायक कुछ देंगे? 20 साल में शिवराज जी ने पूरे मध्य प्रदेश को बेरोजगार में स्टूडेंटों के लिए 2400 स्टूडेंटों के लिए निःशुल्क कोचिंग संचालन कर रखा अपने निजी पैसे से। मैडम अभी आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, आप खुद देखे मैडम, आपके कैमरामैन ले जाके टंकी देखे मैडम टेस्टिंग तक नहीं करा पा रहा। जिस दिन टेस्टिंग करा लेंगे टंकी फूट जाएगी। आप खुद जाके आपके कैमरामैन ले जाके देखे। चलिए 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 ये इनके कोई मैनर्स है? ये मैनर्स है? बैठ के बात करेंगे, बैठ के बात करेंगे, बैठ के बात करेंगे, बैठ के बात करेंगे, प्लीज बैठ के बात करेंगे। ऐसे बात नहीं होगी बहन जी, बैठ के ऐसे बात नहीं होगी, ऐसे बात नहीं होगी, ऐसे बात नहीं होगी, बैठ के बात करेंगे, बात होगी। बैठ के बात करेंगे, बैठ के बात करूंगी। बहुत देर से कुछ कहना चाहती हूं। मैं बीजेपी से यहाँ से एक बार पार्षद रहा, मैंने 2 करोड़ रुपए का काम कराया मेरे वार्ड में, और दूसरी बार ये पार्षद बने थे 100 वोट आया, मैं 350 वोट से जीता यहाँ पे। इतना काम कराया मैंने मेरे वार्ड में, ये मेरे वार्ड में ही है। ये भी चलिए, इनका वोट है, कितना विकास हुआ, कितनी चीजें आई हैं, बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन कितना दे पाए हैं ये बड़ा सवाल है। और लोग हमारे साथ खड़े हुए, और लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। बहुत कुछ है इनके मन में, लेकिन आखिरकार क्या होगा? अब ब्यावरा विधानसभा में कमल खिलेगा या हाथ का पंजा होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल रणभूमि में इतना ही, दूसरी विधानसभा में बहुत जल्द मिलेंगे। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।